लेकिन लगत है कि ये लोग हुआ नहीं है का ये बैलो है जो उन कहा था अजान देना सिर्फ 5 टाइम जाए थे बाकी सब ना जाए। लागत है बैलवन से अमेरिका खाली है कहा था सिर्फ अजान 5 वक्त देनी चाहिए बस। कब्र पे अजान होती है तो इनके दिल इनके पेट में दर्द होता है। जैसे हदीस में है कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है किस तरह, पादते हुए। हदीस में आया है कि जब अजान होती है तो शैतान भर भर की आवाज बराबर निकलते हुए भागता है। ऐसे ही जब कब्र पे अजान होती है तो इन बैलुओं के दिल में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ, लगता है ये उसी के भाई हैं। अजान 5 वक्त की नमाज के लिए तो है ही है, लेकिन रवायतों में अजान के कई मवाक़िओं का बयान हुआ है। बच्चा पैदा हो रहा हो, औरत को दर्द ज़ेह की तकलीफ हो और भी औरत तड़प रही हो, बच्चा आसानी से पैदा न होता हो, तो हुक्म है अजान पढ़ो। अजान की बरकत से अल्लाह ताला आसानी से बच्चे को पैदा फरमा देगा। आग लगी हो तो अजान दो, रास्ता कहीं भूल जाओ कोई बताने वाला न मिले तो अजान पढ़ो। अजान की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल में आके तुम्हें रास्ता बता देंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। आंधी आ रही हो, तूफान, अजान दो, अल्लाह अजान की बरकत से तूफान को दूर करेगा। कब्र पे भी अजान दी जाती इसीलिए कि कब्र बड़ी दहशत की जगह है, बहुत डर की जगह है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पे उतारे गए तो जन्नत में तो कभी अंधेरा है ही नहीं, और दुनिया में आए जब सूरज डूबा, रात आई, अंधेरा छाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कभी अंधेरा देखा नहीं था। जब अंधेरा छाया देखा तो हजरत आदम को तकलीफ हुई, दहशत लगी। जब दहशत हुई तो हदीस में है फनज़ल जिब्रील, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, व अज़्ज़ना, और हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी। जब हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी तो सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल की दहशत ख़त्म हो गई। तो कब्र पे अज़ान इसीलिए दी जाती है। अज़ान बहुत से मौक़े हैं, ये मानते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। ये सब बैलवे इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कहते हैं, हम सब इमाम आदम के मानने वाले। और इमाम आदम का फतवा सुनो, इमाम आदम पढ़ते थे मदीने में, किसके पास पढ़ते थे? इमाम मालिक के पास। क्या पढ़ते थे? हदीस। हालांकि फ़िक़्ह के इमाम थे, मसाइल में इमाम आदम को अल्लाह ने बहुत बुलंदी अता फरमाई थी, लेकिन हदीस सीखने मदीना गए। किसके पास पढ़ते थे? हजरत आमश के पास। इमाम मालिक नहीं, मुहद्दिस थे आमश, उनके पास पढ़ रहे थे। एक मर्तबा हजरत आमश जो मुहद्दिस थे उनकी बीवी में तू मैं में हो गई। हर घर में झगड़ा होते। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, तो खन्ना पुरवा जाओ तब पता लगी। हर घर में झगड़ा होता है मियाँ बीवी में। तो हजरत आमश की बीवी से भी तू मैं में हो गई। अब ऐसी तू मैं में हुई कि दोनों में यह बोलचाल बंद। औरतें मुंह बहुत जल्दी फुलावत, तनिक बात में यह बस बोलचाल खत्म कर दें, बोलना चलना बंद।
एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हजरत आमस की बीवी नहीं बोली। तो हजरत आमस बीवी को डरवाने के लिए शाम को बोले कि 3 दिन हो गया तो नहीं बोली है, आज अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आखिरी बम यही होते मर्द के पास, जब मेहरुआ न डरे तो यही से डरवई है कि अब छोड़ दे तू। उन्होंने कहा अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अभी सोचिन कि अब डराए जी हमसे बोल दी, वह जली बैठी रहे। सोचिस कि आज मौका मिला है, अभी इनसे छुटकारा मिल जाए। अभी बैठे बेचारे इंतजार करें कि अब बोले, अब बोले। वो काहे बोले, उसके काम तमाम होने वाला रहे। आधी रात गुजर गई और नहीं बोली। जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो हजरत आमस घबराने लगे कि मैं कह चुका हूँ कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आधी रात गुजर गई, अभी तक नहीं बोली, हो सकता है सुबह तक न बोले, तब तो मेरे निकाह से निकल जाएगी। मर्द सोचता है, इसीलिए तलाक की बागडोर अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। मेहरवन हाथ में हो तो रोजे शुरू हो। बोलो, इतनी नाकिसुल अक्ल होते, इनका कुछ आगे पीछे नहीं खबर रहा था, बस झर्राहटे चलत हैं। अल्लाह ने तलाक की बागडोर मर्दों के हाथ में इसीलिए दिया है। घबराए कि ये तो नहीं बोलेगी। और हजरत आमस मुहद्दिस थे, इल्म हदीस के माहिर थे, लेकिन जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो गए अपने शागिर्द इमाम आदम के घर पे। इमाम आदम के दरवाजे पे गए, दरवाजा में दस्तक दिया। इमाम आदम उठे रात के 12 बजे, सलाम किया, कहा हुजूर इतनी रात में आप? कहा बेटा एक मसले के लिए आया हूँ, बताइए। आज उस्ताद जो उन्हें शागिर्द की यक्को बात मानने की तैयार ने कहा थे, तू कहा हम पढ़ावा रहे थे कि तुहिन हमका तू बताओ तेरे रास्ता। ऐसे बप्पा लड़का कोई अच्छी बात बता दे तो कहीं तू हमारा बप्पा हो गिरे। अरे नहीं, बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखो। बुजुर्गों ने छोटा बड़ा नहीं देखा, बल्कि हक जहां मिला वहां तलाश कर लिया। पूछा हुजूर कैसे आना हो? कहा बेटा एक मसले के लिए। कहा क्या? तो कहा ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने कहा तो नहीं बोलेगी तो तुझे सुबह तलाक है, तलाक है, तलाक है। अज़ान फजर तक न बोली, आधी रात गुजर गई बेटा, वो बोल नहीं रही, लगता है बोलेगी नहीं, और फजर की अजान हो जाएगी, कैसे करूं? उस पर तो तलाक पड़ जाएगी। तो इमाम आदम ने क्या जवाब दिया था? ये सब इमाम आदम के मानने वाले हैं भाई लहा, लेकिन इनका फतवा नहीं मानते। इमाम आदम ने जवाब दिया था कि जाइए और फजर के वक्त से 1 घंटा पहले आप अजान पढ़वाइए, किसी से कह दो कि अजान दे। कहा फिर? कहा फजर के वक्त से 1 घंटा पहले जब आप अजान दिलवाओगे और वो समझेगी कि अजान फजर हो रही है तो जान जाए कि तलाक होएगे, तो ऐ महर वहर मांगी, कुछ न कुछ कहवे करी, बोल दी बसु तलाक से बच जाई। कहे कैसे? कहा वो अजान फजर होगी नहीं। अब आपने अजान फजर की कैद लगा दी है। और फजर की अजान कब होगी? जब फजर का वक्त शुरू होगा तब। हाफिज शेर मोहम्मद साहब अब्बा जहाँ अजान पढ़ाए लागे फजर के, तो कहा कही हो, लागत है कि कुछ मामला उल्टू बिल्टी गवा, जलसा कराए 12 बजे, दिमाग खराब गया। बोलो यही तो कहोगे। और फिर जब फजर का वक्त शुरू होगा तो अजान दिलवाओगे दोबारा कि नहीं दिलवाओगे? इसलिए कि अजान फजर की नहीं मानी जाएगी। इमाम आदम फरमाते जाइए आप फजर के वक्त से 1 घंटा पहले अजान पढ़वाइए। जब अजान आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि अब तलाक़ें पड़ गई, महर वगैरह का मुतालबा करेगी, इस तरह बोल देगी और तलाक से वो बच जाएगी। हजरत आमस गए और 1 घंटा पहले बताए ना, 3 घंटा पहले शुरू करा दी मेहरुआ मामला, 3 घंटा पहले शुरू करवाए दी। और वो इंतजार में बैठ रहा है।
जैसे अजान देने वाले ने अजान शुरू किया, वैसे वो औरत आई हजरत आमश के पास और मुस्कुरा के कहती है कि मामला खत्म हमारा तुम्हारा, हमारा मेहर दो, हमारा सामान दो, हम मैके जाएं। अभी बैठे मुस्कियाएं, कहा कस, कहीं कस का। अब अजान हो गई, तलाक पड़ गई। हजरत आमश कहते हैं कैसी अजान, हमने तो अजान फजर के लिए कहा था। तो कहा था फजर की अजान तो हो रही है। हजरत आमश ने कहा वक्त देखो, अभी 3 घंटा बाकी। कहा फिर ये अजान कैसी है। कहा होगी अजान कोई, अजान तो जिक्र इलाही है, जब मुसलमान का जी चाहे तो अजान पढ़ ले, हैं? अजान जिक्र इलाही है। तो क्या इमाम आदम नहीं जानते थे कि 5 ही वक्त अजान जायज है, उसके बाद नहीं जायज है, तो काहे ना जायज के काम के हुक्म दे दी। बताए कितने बड़े बैल हैं यहाँ। कब्र पे अजान दी जाती है तो इनके पेट में दर्द, इनके दर्द होते हुए हवा निकले थे, मामला तो एक ही हुआ है। अल्लाह ताला ऐसों से हमको आपको बचाए। हाफिज तारीफ रजा साहब, अभी मैं हुजरे में कह रहा था कि बेचारे शाम से लेके आखिरी कड़ी तक जलसे में रहते हैं और हर शायर हर मुकर्रिर के तकरीर और नात का हिस्सा रहते हैं। तो अगर सबका मिला 50,000 नजराना दें तो हजरत का अकेले 50,000 के हुआ। भाई सबका हिस्सा हो चाहिए ना, सबके ही। अब ऐसा ही बढ़ाए देते हैं कि आदमी न जो चाहत हो तो मुँह खूब बोले। अल्लाह ने इनके अंदर वो फन दिया है। बहरहाल शाम से बैठे हैं, मैं हजरत से कहूँगा जाइए आराम कर लीजिए और हम थोड़ी देर जब तक के आप लोग साथ देंगे, थोड़ी देर आप तक कुछ बातें पहुँचाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम 30वें पारे की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैल बैठी दुआ मांग रही थी कि इतने में वो नौजवान कहीं से आ गया, हाथ में यह मिठाई की पन्नी लिए रहा है। जब दरवाजे पे आया तो माँ से पूछा भी नहीं कि मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो। एक किनारे से अंदर घुसने लगा तो माँ को कदमों की आहट से पता चला कि घर में कोई जा रहा है, तो मेरे लड़के के अलावा और कौन होगा रात में जाने वाला। तो बुढ़िया अंधी माँ ने कहा बेटा दुआ मांग रही हो, जा रहा है, कुछ नहीं पूछा माँ से। माँ ने कहा बेटा, कहा तो गदाहवन मेरी ने। जैसे उसने सुना वैसे वो बुढ़िया अपने लड़के से लिपट गई। ओ मेरे लाल तुम कहाँ थे, ओ मेरे कलेजा तुम कहाँ थे। जैसे लपटियान वैसे मिठाई की पन्नियाँ ऊपर कर ली कि हाथ में लाग न जाए तो जान जाए। अब वो सुहरावत चली जाए, पन्निया का उठावत चला जाए। कितने अफसोस की बात है। वो माँ जिसने बचपन में तुमको बहला बहला के खाना खिलाया था, कभी डर सुना करके, कभी कहानी सुना करके बचपन में तुमको खिलाया था, आज वो बूढ़ी हो गई हो तो 10 रुपये की मिठाई तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। ऐ नौजवानों, माँ की कदर करो। माँ तुम्हारे लिए क्या है। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए। उन्होंने कहा इन्नी नजर तो उक़ब्बिला क़बतल काबा। या रसूल अल्लाह, बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, मेरा काम हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जाओ मक्का जाओ चौखट चूमो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जा नहीं पाऊंगा, न मेरे पास पैसे हैं कि सवारी से जाऊं, न बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं। मैं मक्का नहीं जा सकता, मदीने से 400 किलोमीटर तकरीबन मक्का है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मक्का नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। माँ के पैर चूमोगे तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब मिलेगा।
जब उन्होंने सुना तो रोने लगे, कहने लगे मैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बचपन में मेरे इंतकाल कर गई, मुझे मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं अपनी माँ को कब्र माँ के कदमों को कहाँ पाऊँ कि चूमूं। तो उन्होंने फरमाया अगर माँ जिंदा नहीं है फज़हब इला कब्रिहा, तो माँ की कब्र के तरफ चला जा, वक़ब्बिल कब्रहा, और माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब कहते अल्लाह के रसूल मेरा बहुत बचपना था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे माँ की कब्र नहीं मालूम कि माँ की कब्र कौन है, कैसे मिन्नत पूरी करूं। तो उन्होंने फरमाया खत्ते खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर में चला जा और एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा के चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज अफसोस, आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। कब तक तवज्जो करें? जब तक बिहाव ना हो, तब तक अब्बी अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, और जहाँ काम निकल गवा, फूल जहाँ घर में आई बजाना सब खत्म। अब इतने आवत ऐसा फूंक छोड़त है काने में ही है कि नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देते। कहीं काहे बुढ़िया बुढ़ो के पीछे पड़े हो, कुछ अपने लिए बटोरी हो कि ना बटोरी, एक फूंक मैया इतनी दूरी बनावत है। तो के पता नहीं काहे तबीज बनवावे जात, जब इनके फूंक मारता सर है अलग हो जाते। एक सहाबी थे बारगाह नबी में हाजिर होते, कहते अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, घर में हम 3 आदमी रहते हैं, मैं रहता, मेरी बीवी रहती है, मेरे अब्बा रहते हैं, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में रातों दिन यूं लगी रहती है। अब्बा कहते हैं बीवी को तलाक दे दो, और बीवी कहती है कि बाप से अलग रहो, मैं किसका कहना मानूं। तो उन्होंने फरमाया था इन्ना बनबुआ बुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है, फ़इन शीता खुदहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहना मान जा और बीवी को तलाक दे दे। वहीं शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी के साथ हो जा, बाप का साथ छोड़ दे। वो आए, घर पे आने के बाद बीवी को तलाक दे दिया। तो बीवी ने कहा है मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो उन्होंने कहा था मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मिलेगी, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, इसलिए बाप को तो नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसलिए लोगों, अगर ऐसी कोई औरत घर में आ जाए जो माँ बाप से अलहदा कराए, तो औरत तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि वो तुम्हारी दुश्मना है। अल्लाह कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन है। बीवी माँ बाप से अलहदा कराए तो दुश्मन, और लड़के शरीयत के खिलाफ तुमको लेके जाएं तो वो लड़के भी तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, औलाद की सही परवरिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने मस्जिद मदरसे का ख्याल रखो।